वीडियो के शुरू में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मर्चेंट नेवी प्रोफेशन खराब नहीं है, जीपी रीडिंग कोर्स खराब नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा चीज़ है। आप मर्चेंट नेवी में आके जीपी रीडिंग कोर्स करके बहुत पैसा कमा सकते हो, अपना खुद का लाइफ अच्छा कर सकते हो। बट जीपी रीडिंग कोर्स करने के लिए या फिर मर्चेंट नेवी में आने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के बिना अगर आप मार्केट में कूदोगे तो आप भाई डूबोगे, 100% डूबोगे। आज लाइव प्रूफ के साथ मैं जीपी रेटिंग क्या ऑफिशियली स्कैम के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि पहले कोई यूट्यूबर बताया भी नहीं होगा या फिर बताना चाहता भी नहीं होगा। लेकिन मैं आया हूं बताने के लिए, सच्चाई आपके सामने लेके आने के लिए, और आगे भी लेके आऊंगा, बहुत सारा सच्चाई लेके आऊंगा। एंड ऐसा भी मैं बताऊंगा कि जीपी रेटिंग कैसे क्या करे, व्हाट इज द राइट वे टू डू जीपी रेटिंग, व्हाट इज द राइट वे टू ओपन सीटीसी कैसे लेके जहाज में चढ़े, ओपन सीटीसी कैसे लेके आगे बढ़े, सब चीज मैं बताऊंगा। भाई प्रॉपर गाइडेंस होगा तो आप भाई बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। मैं खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर, मैं बहुत जनों के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं वीडियो लेके आता हूँ, तभी जगह वीडियो बनाता हूँ। फेक मोटिवेट नहीं करता हूँ, ठीक है, जो सच्चाई है उसको लेके आता हूँ। सो ये सब छोड़ते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जीपी रेटिंग का जो ऑफिशियल स्कैम है उसके ऊपर। तो सबसे पहला देखो, आपको जो ये ऑफिशियल स्कैम है ना, इसको सुन के आपको बहुत खराब भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगेगा कैसे वो बाद में बताएंगे, अभी खराब कैसे लगेगा उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जीपी रेटिंग का जो खराब चीज़ है कि ये जीपी रेटिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर 1 पॉइंट, जीपी रेटिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉड। डिजी शिपिंग ने जो दिया है कि 10th में 45% मार्क्स होना चाहिए, आपका आई होना चाहिए 6/6, मेडिकली फिट होना चाहिए, BMI होना चाहिए 18, तभी जाके आप हाइट भी होना चाहिए 157 सेंटीमीटर में भी। सो ये है जीपी रेटिंग का क्राइटेरिया। बस आपको 10th में आपके पास 45% मार्क्स, आई 6/6, आपका BMI होना चाहिए 18, हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर एंड मेडिकली फिट एंड कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। सो ये अगर होगा तो आप जीपी रेटिंग करने के लिए एलिजिबल हो। बट भाई आप अगर देखोगे कि टॉप इंस्टीट्यूट में 10th के ऊपर बहुत कम कैंडिडेट लेता है, बहुत कम ही कैंडिडेट लेता है गाइस। और इधर और एक चीज़ बता देते हैं कि भाई जीपी रेटिंग करने के लिए आपको 12th में अगर PCM होगा बहुत अच्छा है, या फिर IT होगा तो और भी अच्छा है, या फिर डिप्लोमा होगा तो भी अच्छा है। तो PCM, ITI, डिप्लोमा, ये 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ रहेगा तो भाई आपका 100% एडमिशन ले लेगा इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट, नंबर 2 इंस्टीट्यूट, नंबर 2, 3, 5 ऐसा इंस्टीट्यूट में आपको ले लेगा। ये चीज़ है, ओके। तो ये हो गया नंबर 1 स्कैम। छोटा सा स्कैम है, लेकिन हाँ स्कैम तो है, क्योंकि जब डिजी शिपिंग ने, अब तक गवर्नमेंट ने जब लिख के दिया है ऐसा कि मतलब 10th में 45% मार्क्स होना चाहिए, ऑफिशियली जब है अनाउंसमेंट है 45% मार्क्स के ऊपर लेना चाहिए, जब उसने ऐसा ये किया है तो भाई उसी के ऊपर होना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या करता है, ITI, डिप्लोमा ये सब डाल देता है, ओके। अभी हम कैसे क्या बोल सकते हैं, जो है सो है, आपके सामने सब लेके आता है। अभी बात करते हैं स्कैम नंबर 2 के बारे में। स्कैम नंबर 2 ये है बहुत बड़ा स्कैम, बहुत ही बड़ा स्कैम, कोई भी यूट्यूबर बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। मैं आया हूँ आप सबको एकदम पूरा लाइन में लेके आने के लिए, सच्चाई एकदम सामने आना ही चाहिए, ओके। सो नंबर 1 स्कैम भाई क्या है, जीपी रेटिंग का नंबर 2 स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है कि एक बैच में जीपी रेटिंग, अभी लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आपके सामने, PDF शो हो रहा होगा। ये है जनवरी बैच 2024 का रिजल्ट, जो कि जुलाई में, अगस्त में रिलीज हुआ है, बस कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है। जनवरी का रिजल्ट अगस्त में रिलीज हुआ है, कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, आप जाके देख लो। एंड PDF आपके सामने शो हो रहा है। एंड PDF में आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4600 जन एक बैच में एग्जाम दिया है। तो एक बैच में कितना, 4600 जन, अच्छे से गौर से सुनना। और एक साल में होता है 2 बैच, तो 4600 × 2 तो कितना होता है, अप्रोक्स 9000 के ऊपर होता है। तो आप इधर से ही अंदाजा लगा सकते हो, 9000 कैंडिडेट एक साल में पास करेगा तो भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल चक्कर लगा के वो सारा कैंडिडेट 3 से 5 लाख 8 लाख तक पैसा लगा के उसके बाद जाके अगर जहाँ ज्वाइन भी करेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 जन का प्लेसमेंट होगा। ये भी बहुत मेहनत करने के बाद 2 साल 3 साल भी लग सकता है, पैसा भी लगाना पड़ सकता है, उसके बाद जाके प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और से सुना ना, तो बाकी जो 7000 जन होगा वो 7000 जन किधर जाएगा, नाव चलाएगा, नाव, ठीक है, नाव चलाओ, ओके। तो जीपी रेटिंग करने से पहले नाव चलाना सीख लो,
क्योंकि चलाना पड़ेगा आपको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्कैम है। बाकी 7,000 में से ऑलमोस्ट 6,000 जोन जहाज लाइन को छोड़ ही देता है जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद, पैसा लगाने के बाद छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है भाई? प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जब उसका दोस्त लोग पैसा लगा के, जो थोड़ा अमीर दोस्त लोग होगा या फिर जिसका थोड़ा अच्छा खासा लिंक होगा, वो पैसा लगा के जहाँ चला जाएगा, वो घर में बैठे हुए देखता रहेगा कि मेरा दोस्त चला गया, अभी सेल कर रहा है, इधर उधर फोटो डाल रहा है, ये डाल रहा है, वो डाल रहा है। तो मैं अगर घर में बैठ के मालूम कर सकता हूँ, मेरे को पता चल सकता है, तो जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट में है और डीजी शिपिंग के अंदर है, वो लोग को तो ऑलरेडी मालूम है ना, तो फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है? आई डोंट नो, रियली गाइस, आई डोंट नो। इतना ज़्यादा जीपी रेटिंग कैंडिडेट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही रखो जितना की प्लेसमेंट मिले। और जो लोग जीपी रेटिंग करके 1-2 साल के अंदर प्लेसमेंट मिलता है, उन लोग को बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में लेता ही नहीं है कंपनी, क्योंकि कंपनी को मालूम होता है कि ये जो बच्चा प्लेसमेंट मिला है इसको, सॉरी इसने जो जीपी रेटिंग कोर्स किया है, इसको मालूम 2 साल तक मालूम होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसके बाद भूल जाएगा सिलेबस, क्या काम है, कैसे क्या करना पड़ता है, भूल जाएगा। तो जीपी रेटिंग करने के बाद कंपनी अगर लेगा तो कभी किसको लेगा भाई? एक्टिव कैंडिडेट को लेगा ना, तो एक्टिव कैंडिडेट को ही लेगा, इसीलिए ही तो ऐसा भाई यार, क्या क्या बताए आप भाई। तो कोई अगर डीजी शिपिंग कैंडिडेट अगर देख रहा है, तो पहले जैसे आप लोग किए थे, ओपन सीडीसी बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया था, तो ओपन सीडीसी बहुत बढ़ने के बाद आप लोग ओपन सीडीसी को बीच में बैन कर दिए थे और बंद कर दिए थे, ऐसा कर दिए थे ना। तो ऐसे जीपी रेटिंग को भी करो और ऐसे लिमिटेशन भी लगा दो कि जीपी रेटिंग साल में इतना ही पास आउट होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो लोग प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत करिए आप लोग यार, भाई ये बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है बच्चे लोग के साथ, नहीं होना चाहिए। तो मेरे से भाई जितना हो पाए मैं गाइड कर रहा हूँ, बट अकेला मैं कितना ही कर पाऊँ, ठीक है। तो इतना ही है।